टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो क्लास 12 मैथ्स की है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम तब तक सम्स ठीक से नहीं कर पाते हैं जब तक हमें सारे फंक्शंस की मीनिंग न समझ में आ जाए। जैसे अभी तक आपने जो क्लास 11 में ट्रिगो पढ़ा था, यहाँ नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे चेंजेस तो काफ़ी हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको भी आज की वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कैसे नेगेटिव हटाना है, कैसे इन्वर्स हटाना है, कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं और कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो जो वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे चैनल पर पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका मैं थैंक्स करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसी होती है जिस समय सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है उसमें ही बच्चे अगर पॉज कर लें या फॉरवर्ड कर लें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच जाती है। तो मैं सबसे पहले मीनिंग बताऊं, ITF बोल रहा हूं शॉर्ट में, मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में बोल रहा हूँ ITF। तो ITF जो है, ITF क्या है? अ वे ऑफ राइटिंग द एंगल है। क्या है? अ वे ऑफ राइटिंग एन एंगल। अब कहेंगे कि सर जब डिग्री हम लिख ही देते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कैसे पड़ती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिखते हैं इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू, अगर हम हाफ लिखते हैं तो इसी को हम लिखते हैं थीटा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स हाफ। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि साइन इन्वर्स हाफ, आप कहेंगे कि सर मैं तो ऐसा करूँगा कि मैं थीटा को सीधा, कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं सीधा थीटा को 30 डिग्री क्यों ना लिख दूं सर, तो यस सही, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई बच्चा कहेगा मैं थीटा को π/6 लिखता हूं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन्वर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। तो इन्वर्स लिखने का सीधा मतलब है कि हम एंगल को ही प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। अब जैसे देखो, सपोज आपके पास ऐसा आ गया कि मान लो आपके पास ऐसा आ गया कि जो आपको वैल्यू भी पता नहीं, जैसे इफ़ साइन tan थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया, तो आपको कोई टेबल तो याद नहीं है कितनी डिग्री होती है, कितना पाई में क्या होता है, ये तो पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 3। अब एक यहाँ प्रिकॉशन है कि इन्वर्स का मतलब अपॉन नहीं होता है। जैसे हम साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है 1/sin x नहीं होता। तो इन्वर्स की ये मीनिंग नहीं होती है कि अपॉन कर लेते हैं, उसका अलग मीनिंग है। ये एक फंक्शन चैप्टर का भी टॉपिक है। जब फंक्शंस में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। तो एक तरह का ये फंक्शन है, ना कि कोई रेसिप्रोकल नहीं है। साइन इन्वर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं है, एटसेट्रा लिख देता हूँ, मतलब कॉस में, टेन में, किसी में चल सकता है। जैसे कॉस इन्वर्स एक्स का मतलब 1/cos x नहीं है, tan इन्वर्स एक्स का मतलब 1/tan x नहीं है। तो ये तो आपको लिखने का तरीका समझ में आया। अब क्या है कि फॉर्मूला लिखना थोड़ा, जैसे साइन इन्वर्स के अंदर अगर हम साइन एक्स लिखते हैं तो एलिमिनेट हो जाता है, एक्स बन जाता है। कॉस इन्वर्स के अंदर अगर हम कॉस एक्स लिखते हैं तो एलिमिनेट होकर एक्स बन जाता है। tan इन्वर्स के अंदर अगर हम tan x लिखते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं और एलिमिनेट होकर x बचता है। अब आप कहेंगे बाकी भी सब कुछ ट्रू है, सेक भी, कॉट भी, सारे, मैं डॉट लगा देता हूँ, सेक के लिए, कोसेक के लिए, कॉट के लिए, सबके ट्रू है। और अगर आप रिवर्स भी लिखेंगे, मान लिया कोई बच्चा कहे कि मेरा इन्वर्स सर अंदर है, तो जैसे साइन के अंदर अगर साइन इन्वर्स x है तो भी रिजल्ट सेम ही आता है x। कॉस के अंदर अगर कॉस इन्वर्स x है तो भी सेम ही रिजल्ट आता है x। और अगर tan के अंदर tan इन्वर्स x है, इसी तरह सारे चलेंगे, जो रेसिप्रोकल वाले भी, जैसे सेक, कोसेक, कॉट, ये सारे चलेंगे। तो ये आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम लोगों ने वैल्यू पढ़ा था कि कोई 30 डिग्री होती है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और या 135 डिग्री, 210 डिग्री, ये सारे हम लोग पढ़ते थे। तो क्या होता, तो वहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू पढ़ते थे। तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज और डोमेन एंड रेंज। क्या है? देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज अलॉन्ग विद देयर डोमेन्स एंड रेंज। तो ये टेबल आप देख रहे हो, इसमें मैंने लिखा है, मिडिल वाले को डोमेन लिखा है और लास्ट वाले को रेंज लिखा है। तो इसका मीनिंग समझिए, जैसे मैं साइन इन्वर्स एक्स लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा साइन इन्वर्स एक्स, तो जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, तो इसमें क्या होगा, जो
वैल्यू ऑफ एक्स होगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, वो डोमेन देगा। वैल्यू ऑफ एक्स क्या देगा, डोमेन। और पूरी वैल्यू साइन इनवर्स की जो पूरी वैल्यू है, फुल वैल्यू, जो फुल वैल्यू है किसकी, फुल वैल्यू y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये क्या देगा हमारा, ये हमारा रेंज देगा, ध्यान रखिए आप। तो यानी कि जो मिडिल कॉलम में वैल्यू है वो वैल्यू x की है, और जो मिडिल में डोमेन है x की वैल्यू हो गई, और राइट हैंड साइड में जो रेंज है वो पूरी साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स उसकी वैल्यू होती है, इन्वर्स वाले की। तो देखिए पहले आपको जो मिडिल वाला वैल्यू है वो तो ट्रिग्नोमेट्री का है, मिडिल वैल्यू किसका है, जैसे देखिए साइन थीटा का, आप देखिए ये साइन थीटा का क्या होता है मिडिल वाली वैल्यू, -1 to 1 किसका है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री में जो होती है। ये आपकी कॉस थीटा की है ये वाली, इसी तरह ये कोसेक थीटा की है, और ये आपकी सेक थीटा की है, ये वैल्यू आपकी टेन थीटा की है, और ये वैल्यू आपकी कॉट थीटा की है। आप देखिए ध्यान से, जो मिडिल वाली वैल्यू है वो साइन थीटा का क्या, साइन थीटा का क्या हो सकता है वैल्यू, -1 to 1 क्लोज्ड में, कॉस थीटा -1 to 1 क्लोज्ड में, कोसेक थीटा रियल नंबर माइनस ओपन -1 to 1, ये कोसेक की वैल्यू होती है, सेक की वैल्यू रियल नंबर माइनस ओपन -1 to 1। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू सारे रियल नंबर होते हैं, और कॉट थीटा की वैल्यू सारे रियल नंबर। तो जो मिडिल वाला है डोमेन, वो क्या बताता है, इनफैक्ट डोमेन इनफैक्ट क्या बताता है, ये जो एक्स होता है ना, एक्स होता है साइन थीटा एटसेट्रा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये एक्स क्या है, साइन थीटा एटसेट्रा, ये माना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, इन्वर्स नहीं होती है। जैसे जो मिडिल वाले वैल्यू हैं, जो मिडिल वैल्यू है ये वाली चीज़, देखिए कौन सी, मिडिल वाली डोमेन वाली चीज़, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है, नॉर्मल 11th वाली जो 10th में पढ़ते थे। तो बीच वाले ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट हैं। तो ये 6 रिजल्ट किसके हैं, कॉस, मिडिल वाले देखिए डोमेन जिसमें लिखा है, 6 रिजल्ट किसके हैं, साइन का, कॉस का, कोसेक का, सेक का, टेन का और कॉट का। और जो राइट हैंड में रेंज लिखी हुई है वो इन्वर्स की है। तो साइन इन्वर्स की वैल्यू -π/2 से, आप देखिए साइन इन्वर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन इन्वर्स की -π/2 से π/2 क्लोज्ड, कॉस इन्वर्स एक्स की 0 to π क्लोज्ड, कोसेक इन्वर्स की साइन वाले में से 0 को हटा दीजिए तो कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स वाले में कॉस इन्वर्स वाले में से आप 0 को हटा दीजिए, सॉरी सेक इन्वर्स के लिए कॉस इन्वर्स वाले में से π/2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, और टेन इन्वर्स -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है, और कॉट इन्वर्स एक्स 0 to π ओपन इंटरवल। आप कहेंगे सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हाँ इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है कि जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम इन्वर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम रेंज के अंदर की वैल्यू लेते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बता दूं कि किसी बच्चे का इफ़ यू गेट किसी बच्चे का साइन इन्वर्स एक्स अगर आ गया, इफ़ यू गेट साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू, आपकी वैल्यू मिल गई, सपोज मिल गई 3π/2, तो आपके रेंज में है। आप ध्यान से देखिए साइन इन्वर्स का क्या रेंज है, साइन इन्वर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, बोलिए साइन इन्वर्स की, ये गलत है, 3π/2 गलत है। क्यों कि साइन इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, आप देखिए ऊपर की टेबल, आप ऊपर की टेबल देखिए, साइन इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल है। तो अगर किसी बच्चे का साइन इन्वर्स एक्स 3π/2 आया है तो वो रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो है -π/2 से π/2। तो आप कहेंगे सर ये करेक्ट कैसे करूं, तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि करेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आपको समझा दूंगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे का मान लीजिए कॉस इन्वर्स एक्स किसी बच्चे ने निकाला, सपोज किसी बच्चे ने कॉस इन्वर्स एक्स निकाला और उसकी वैल्यू आ गई वैल्यू, मान लीजिए कुछ भी मैं लिख देता हूँ, जैसे थोड़ा सा पाई से बड़ा कर देता हूँ, 100t से बड़ा कर देता हूँ, तो मैं कर देता हूँ 5π/3, 5π/3। तो ये रॉन्ग हुआ, कैसे 5π/3 कितनी हो, 3π/2 कितनी हो गई, 270 डिग्री, रॉन्ग हो गई। 5π/3 कितनी हो गई आपकी, 300 डिग्री, रॉन्ग हो गई। तो क्यों रॉन्ग हो गई, क्योंकि कॉस इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, बोलिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 to π क्लोज। देखिए आप ऊपर दिखाता हूँ आपको, कॉस इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 to π क्लोज्ड है। तो ये जो आपका 5π/3 है वो 300 डिग्री
वो रेंज के अंदर, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर नहीं है। तो ये हम लोग सम्स के थ्रू करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कौन से वैल्यू लेने और कौन से रिजेक्ट करते हैं। फिर से याद दिला दूँ, मिडिल वाली वैल्यू 3 कॉलम बने हैं। मिडिल वाली वैल्यू डोमेन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की नहीं वैल्यू होती है, वो एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं होकर वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं मिडिल वाले वैल्यू। और जो रेंज होती है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होती है। वो आप देख लीजिए, साइन इन्वर्स से लेकर कॉट इन्वर्स तक की रेंज की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की वैल्यू है। अब आप देखिए ये रेसिप्रोकल भी चलते हैं। देखिए 3 रेसिप्रोकल, साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स। जैसे ऐसे और भी चलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं सेकंड के लिए कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास है सेक इन्वर्स, हमारे पास सेक इन्वर्स अगर है वो 2 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस में, कॉस इन्वर्स में 1/2 हो जाएगी। और उसी तरह अगर हम उल्टा करें ऑपोजिटली, अगर हमारे पास कॉस इन्वर्स, अगर हमारे पास कॉस इन्वर्स है 1/2 है तो आप रेसिप्रोकल में क्या लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स 2। तो ये रेसिप्रोकल चलते हैं एटसेट्रा, सारे 6 के 6। जैसे अभी मैंने देखिए पेयर में लिखा है साइन इन्वर्स कोसेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स। तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम चाहें तो, किसको, इन्वर्स में के अंदर जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल अपोजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि आपको कुछ नेगेटिव वैल्यू आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने ट्रिगो में जब पढ़ा था और इन्वर्स ट्रिगो में देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रिगो में आपने नेगेटिव कैसे पढ़ा था, साइन ऑफ माइनस एक्स इज़ माइनस ऑफ साइन एक्स, आपने ऐसे पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था कोसेक ऑफ माइनस एक्स इज़ माइनस ऑफ कोसेक एक्स। फिर आपने पढ़ा था कॉस ऑफ माइनस एक्स का सिर्फ कॉस एक्स हो जाता है, उसका नेगेटिव हम नहीं लिखते हैं। सेक ऑफ माइनस एक्स का सिर्फ सेक एक्स हो जाता है, उसका भी नहीं लिखते हैं। टेन ऑफ माइनस एक्स का माइनस ऑफ टेन एक्स हो जाता है। ये नॉर्मल ट्रिगो की बता रहा हूँ। अब दूसरे कॉलम में मैं इन्वर्स ट्रिगो की बता देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है सम्स करने के लिए। तो ये माइनस ऑफ कॉट एक्स। अब देखिए इन्वर्स ट्रिगो ITF में क्या होता है। ITF में आपको याद दिलाने के लिए मैं 3 की ग्रुप बना रहा हूँ। देखिए फर्स्ट जो 3 है ना उसके माइनस डायरेक्ट निकल जाते हैं। जैसे साइन इन्वर्स का, साइन इन्वर्स माइनस एक्स का, कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स का और टेन इन्वर्स माइनस एक्स का। ये जो तीनों माइनस हैं ये डायरेक्ट आउटसाइड हम लिखते हैं, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, फिर माइनस ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स, ये डायरेक्ट ही बाहर लिखते हैं। और जो बाकी 3 हैं उनका मैं बताता हूँ क्या होता है। बाकी 3 में डायरेक्ट बाहर नहीं लिखते, पाई लगा कर लिखते हैं। मैं लिख दूँ एक बार, देखिए आपकी कॉस इन्वर्स का अगर माइनस है तो पाई लगा कर आप बाहर लिखिए, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अगर आपका सेक इन्वर्स में माइनस है तो आप पाई लगा कर बाहर लिखिए। ये बड़े डेरिवेशन वाले चीज़ होते हैं, लेकिन आपको अपने न्यूमेरिकल करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉट इन्वर्स अगर है तो ये आप डायरेक्ट सम में यूज कीजिए और सम बड़े आराम से बन जाता है। तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादातर अभी फोकस कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा हूँ। अब थोड़े से नेगेटिव आपने समझ लिए, अब थोड़ा सा आपको समझना है, कुछ फार्मूला समझना है। जैसे मैं प्लस माइनस का थोड़ा फार्मूला समझा देता हूँ। जैसे देखिए साइन इन्वर्स के साथ फार्मूला उन्होंने बुक पे दिया नहीं है, तो मैं आपको पहले टेन इन्वर्स का सिखा देता हूँ। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, इसका 2 फार्मूला होता है। एक होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हम कब लगाते हैं, इफ़ एक्स वाई इज़ लेस देन 1। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल जैसे टेन इन्वर्स हाफ प्लस टेन इन्वर्स 1/3। तो इसमें हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, कारण बता देता हूँ। हम क्या लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स हाफ प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 1/3। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि देखिए x की वैल्यू हाफ है, y की वैल्यू 1/3 है, तो x y की आपकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/2 इंटू 1/3। तो ये 1/6 है जो कि 1 से छोटा है, इसलिए हम लोग ये फार्मूला लगा रहे हैं। अब देखिए एक होता है जो 1 से बड़ा होता है, जैसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, जिसमें x y का प्रोडक्ट जो है 1 से बड़ा होता है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस लगा देते हैं एक्स्ट्रा, पाई लगा देते हैं एक्स्ट्रा, टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हम कब यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल ये कब यूज करते हैं? जब हमारा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस समय के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 करना है तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? 3 इंटू 2 6 होता है, तो 6 जो क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, तो हम लगाएंगे पाई प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2। तो ये हम लगाएंगे। ये क्यों लगाया? रीज़न बता दूं क्यों लगाया। क्योंकि x यहाँ पर 3 है, y यहाँ पर 2 है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई? 6, जो कि ग्रेटर देन 1 हो गई। अब आपको थोड़ा सा मैं माइनस का बता देता हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसे सिलेबस में काफ़ी कट कर दी गई थी, काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन मैं उतना ही सिखा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो कि स्कूल के लिए, अभी मेरा पर्पस स्कूल है इस वीडियो में, तो स्कूल के लिए जितने आपको फॉर्मूला चाहिए वही मैं लिख रहा हूँ। ये माइनस का हो गया। फिर 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूला होते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स के 3, एक होता है tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है साइन के टर्म में, 3 टर्म में होता है, tan के टर्म में, साइन के टर्म में और cos के टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर होता है cos के टर्म में, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस बार सिलेबस में बहुत ज़्यादा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, तो मैंने वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जिससे आपके सम्स बड़े आराम से हो जाएं। अब जैसे एक रेंज के लिए एक एग्जांपल मैं रेंज का देता हूँ, रेंज का एक एग्जांपल देता हूँ। तो रेंज का क्या, जो 6 मैंने रेंज बताई थी टेबल से, जैसे फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स की रेंज क्या होती है? देखिए साइन इन्वर्स एक्स की होती है -π/2 से π/2। और हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया मेरे पास? एक क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास आ गया साइन इन्वर्स हमारे पास हाफ आ गया। तो क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है? साइन 30। हाफ का मतलब क्या होता है? साइन 30। और 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? π/6। तो साइन इन्वर्स साइन π/6, तो साइन π/6 को हम क्या करेंगे? साइन इन्वर्स से साइन एलिमिनेट कर देंगे, π/6। तो ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये रेंज के अंदर है। ये क्यों करेक्ट है बोलिए? ये करेक्ट इसलिए है कि π/6 किसके अंदर है? ये आपकी जो रेंज है -π/2 से π/2 उसके अंदर है। तो ये तो हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कभी हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आ गया साइन इन्वर्स आप निकालो 3π/5। तो देखिए 3π/5 क्या है? देखिए 3π/5 क्या है? π/5 कितनी डिग्री होती है? 36 डिग्री। तो 108 डिग्री। देखिए 3π/5 कितनी हो गई? 3π/5 इस रेंज में नहीं है ना। देखिए -π/2 से π/2 के रेंज में नहीं है। क्यों? उसका कारण बता दूं। देखिए 3π/2 का मतलब होता है 108 डिग्री, -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री, और π/2 का मीनिंग होता है 90 डिग्री। तो हमारा आंसर -90 से 90 के बीच आना चाहिए था, लेकिन अगर हम यहाँ साइन इन्वर्स को हटाते हैं तो हमारा आंसर ये नहीं आ पाता है। तो हम देखिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास साइन इन्वर्स 3π/5 है, साइन इन्वर्स साइन 3/5, इनफैक्ट साइन इन्वर्स के अंदर हमारे पास क्या है? साइन 3π/5 ऐसे है। तो हम देखिए कैसे करेंगे। ऐसे डायरेक्ट अगर एलिमिनेट कर देंगे तो 3π/5 आंसर होगा, तो वो नहीं चलेगा। अगर कोई बच्चा क्या करेगा, साइन इन्वर्स से साइन को सीधा सीधा एलिमिनेट कर दे तो उसका आंसर वो नहीं आएगा। तो जैसे मैं यहाँ करके दिखाऊँ, साइन इन्वर्स साइन 3π/5। तो अब क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। आप 11 के ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल कीजिए कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम अगर इसे थीटा माने तो अभी हम साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन पाई माइनस थीटा ये लिख दिया। अब माइनस करके देखिए कितना होता है। साइन इन्वर्स माइनस करने से हमारा क्या होता है? 2π/5। अब 2π/5 रेंज में आ गया। क्यों? 2π/5 का मतलब होता है 72 डिग्री। 2π/5 का मतलब होता है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री इस रेंज में तो आ गया, -90 टू +90 के रेंज में। क्योंकि साइन का क्या होता था? साइन का होता था -π/2 से π/2, यानी -90 से 90 के अंदर आना चाहिए, वो आ गया। तो यहाँ पे हम 2π/5 आराम से लिख सकते हैं।
चलिए एक नेगेटिव वाला भी आपको बता देता हूँ। एक नेगेटिव वाला बताओ, जैसे हमारे पास आ गया कॉस इन्वर्स का -12, ये निकालिए। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव कैसे हटाएंगे, पाई से। कॉस इन्वर्स का नेगेटिव अभी मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं। देखिए कॉस इन्वर्स का जो -x है उसका नेगेटिव हम कैसे हटाते हैं, पाई लगाकर हटाते हैं। याद रखिए नेगेटिव हटा लेने से बहुत ईजी हो जाता है। तो कॉस इन्वर्स हाफ, आप रिकॉल कीजिए कि हाफ कितनी डिग्री होती है कॉस में, हाफ कॉस में 60 डिग्री होती है। 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं। तो अब कॉस इन्वर्स से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा तो पाई माइनस π/3 बन जाएगी, तो ये 2π/3 हो जाएगा। तो आप वीडियो को अभी तक आपको पसंद आ रही वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि इसी चैनल पर बड़े रेगुलर और टॉपिक वाइज वीडियो आते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहाँ वाइंड अप करूँगा। आज मैंने इतने कॉन्सेप्ट बता दिए जिससे स्कूल वाले क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और बाकी जो बचता है, बाकी कुछ फार्मूला एक्स्ट्रा यूज होता है तो वो RS अग्रवाल या RD शर्मा के बुक्स पर होते हैं, लेकिन NCERT के बेसिस पर भी सारे सम्स होने लगते हैं। तो आप मेरे दूसरे वीडियो भी वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने सम्स सिखाया है और आगे भी मैं सम्स की वीडियो लाने वाला हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस लेकर आऊँगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि मैंने छोटे वाले क्वेश्चंस तो करा रखे हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी वॉच कीजिए। चलिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। सी यू सून। थैंक यू। जय हिंद।